हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फीटर टॉपिक स्टडी। अगर आप भी एएलपी का एग्जाम देना चाह रहे हैं और फीटर की से तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो ट्रेड में आपको मालूम होता है कि 75 नंबर का टोटल क्वेश्चन होता है, लेकिन जिसमें जो है आपको न्यूनतम पासिंग मार्क्स लाना होता है। 26 नंबर के आसपास जो है आपको न्यूनतम पासिंग मार्क्स लाना होता है। तो जो भी पासिंग मार्क्स लाना होता है, तो बहुत सारे आईटीआई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि कभी जो है आईटीआई गए ही नहीं, आईटीआई गए ही नहीं, लेकिन ईएलपी की तैयारी करते हैं और ट्रेड में वो पास नहीं हो पाते। तो उन्हें जो है सबसे ज़्यादा तलाश है यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे तलाश कर रहे हैं कि कौन सी बुक पढ़े जिससे हम जो है अच्छा कर पाएंगे। बहुत सारे आपको बुक मिलेंगे, झांसर के बुक मिलेगा आपको। लगभग बच्चे ज़्यादातर देखते हैं कि जो भी कंपटीशन से जुड़ा हुआ है उनको जानता है अच्छी तरह से, तो उनके बुक को प्रेफरेंस करना ज़्यादा बेटर समझते हैं। द प्लेटफॉर्म का बुक आता है, अगर आप नॉर्मली आईटीआई की बात की जाए तो अरिहंत का बुक आता है, या नीलकंठ का बुक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, नीलकंठ हो गया, एशियन प्रकाशन हो गया। और बहुत लोग, जो लोग नए हैं, अभी तक नए हैं, तो वो लोग निमी की बुक की तलाश करते हैं। निमी बुक ओरिजिनल जो है, जो चेन्नई से प्रकाशित होता है, वो बुक अधिकतर बच्चे खोजते हैं कि आखिरकार वो मिल जाए तो वो पढ़ ले, निमी की बुक पढ़ लें। कुछ लोग यहाँ एशियन प्रकाशन जे सेठी का एक क्वेश्चन बैंक आता है, वो पढ़ना चाहते हैं, है ना। और कई सारे बुक है, बुक तो हम दिखा देंगे तो आप सोच के हैरान हो जाइएगा। ये देखिए, रॉयल की बुक है थ्योरी की, और ये एक यूथ की बुक है फीटर थ्योरी की। तो इस तरह के बहुत बुक है। अब आप कंफ्यूज है तो कंफ्यूजन दूर करेंगे, हम बताएंगे कि आपको बस वही बुक पढ़े तो आपका जो है ट्रेड आसानी से निकल सकता है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ यूट्यूबरों की बुक है, कुछ यूट्यूबर भी है जो ट्रेड के पढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे यूट्यूबर भी हैं, तो वो भी अपना बुक प्रसारित करते हैं। उन बुकों को मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ये जान जाइए कि आखिरकार आपको कौन सा बुक पढ़ना होगा जिससे आप अच्छा ट्रेड पास कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप नए हैं तो मेरी राय मानिए, अगर मेरे राय से चलना चाहते हैं, जो भी आपके पास बुक है, जाहिर सी बात है कि जब आपने आईटीआई किया है तो ट्रेड का बुक होगा ही आपके पास। एकदम नए हैं, अभी कुछ नहीं जानते, अभी तो एग्जाम आया नहीं है, एग्जाम आएगा तो प्रॉपर हम आपको बताएंगे कि कौन सा बुक लेना है। अब सबसे पहले जो भी आपका थ्योरी का बुक है, अरिहंत हो या कोई हो, ये मत सोचिए कि उसमें गलती ज़्यादा है। अरे 100 क्वेश्चन है, उसमें 3 मिस्टेक बस गलत है, लेकिन आपका जो है 3 ही ना गलत हुआ, 96-97 क्वेश्चन तो आपका सही है। वो क्वेश्चन तो याद कर जाइए कि आपको गलत ही ज़्यादा याद आ रहा। 96 क्वेश्चन जो सही है वो तो याद कीजिए। 3-4 क्वेश्चन हो सके मिस्टेक हो गया, ऐसा नहीं होता, सब बुक टोटल मिस्टेक ही नहीं होता है। तो सबसे पहला मेरी राय उन बच्चों से यही रहता है कि जो आपके पास बुक है, जो भी है, जिस प्रकाशन का भी बुक है, उसके पूरा थ्योरी पढ़ जाइए। थ्योरी पढ़िए, उसके ऑब्जेक्टिव जितना, हर चैप्टर बाय ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा रट जाइए। कोई भी बुक हो, किसी भी प्रकाशन का बुक पढ़ते हो, मेरी राय है उसका पूरा ऑब्जेक्टिव आप चैप्टर बाय चैप्टर, एक बुक मान ली, एक बुक कोई, अगर आप बुक खरीदने की सोच रहे हैं कि नहीं हम खरीद के कुछ अच्छा स्टैंडर्ड बुक लेना चाहते हैं, तो मैं भी आप निम्मी का बुक में बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक है। नया लोग निम्मी खरीदेगा, थ्योरी पढ़ते रह जाएगा, कभी नहीं वो क्वेश्चन बना पाएगा, ना ही कुछ कर पाएगा। जो लोग ट्रेड का एग्जाम प्रॉपर दे रहे हैं वही निम्मी बुक पढ़ पाएंगे और उसको समझ पाएंगे। जो लोग प्रॉपर नहीं दे रहे हैं, हमेशा मान ली केवल रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके बस के थोड़ा कम है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना होने के कारण उनको समझ ही नहीं पाएगा कि वो उसमें क्वेश्चन बनता क्या है, ठीक। वैसे लड़कों के लिए मैं कहूँगा कि रॉयल का बुक खरीद लीजिए आप। रॉयल का बुक, अगर इसका जो है चैप्टर बाय चैप्टर उसको रामायण की तरह पढ़ जाइए और उसका ऑब्जेक्टिव तो एकदम रट जाइए। पासिंग मार्क्स, जो पासिंग मार्क्स होना चाहिए, आना चाहिए, अगर वो पासिंग मार्क्स आपके बुक से वो क्वेश्चन नहीं आया है, इस बुक से या कोई भी बुक से, पासिंग मार्क्स नंबर जो है हर बुक में ही वो क्वेश्चन मिल जाता है। ट्रेड का क्वेश्चन कभी भी बुक से बाहर का नहीं बनता है। बुक से बाहर का कितना क्वेश्चन बनेगा, अगर 75 क्वेश्चन है तो उसमें से 10 क्वेश्चन जो है आपके नॉर्मली सभी बुक से बाहर का मिलेगा, सभी बुक से बाहर का मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि जो भी आपके थ्योरी का बुक है उसको लेके पढ़े और उसी को पढ़े, लेकिन 60 या 50 क्वेश्चन वो आपके बुक का ही रहता है।
50 या 60 क्वेश्चन जो है आपके बुक का ही रहेगा, इसलिए उसमें तो पासिंग मार्क्स लाना है आपको, उसमें टॉप थोड़े करना है, बस पास करना है। केवल पास करने के लिए कोई एक बुक पढ़िए, उसका ऑब्जेक्टिव रट जाइए, है ना। आप निकाल सकते हैं ALP, ट्रेड में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा मानिए तो। फिर जाइएगा बड़े बड़े संस्थानों में, इसके पहले भी आप गए हुए थे और आप फेल कर गए, हम जानते हैं, आप देख रहे हैं, आप फेल किए थे। क्यों फेल किए थे? क्योंकि बड़े बड़े संस्थानों में गए, अंतिम समय में गए, और 3 महीना में ट्रेड कोई घोर के नहीं पिला सकता है, वो कितना हो बड़ा टीचर क्यों ना हो। भैया जीके याद करना और ट्रेड पढ़ना बहुत अंतर है। जीके याद करना 2 साल का कोर्स 2 महीने में कोई पिला दे, ये हो ही नहीं सकता। आपका जो टेक्निकल चीज है वो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पर डिपेंड करता है। आप टूल्स नहीं देखे रहिएगा तो क्वेश्चन बदल देगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। यही दिक्कत हुआ था सभी के साथ। कुछ लोग सोचे जीके जीएस की तरह ट्रेड है, इसको याद कर जाएंगे हमको हो जाएगा, ऐसा काम नहीं है। थ्योरी पढ़िए, उसका ऑब्जेक्टिव याद कर जाइए, इस तरह से आप कीजिएगा, एकदम आप ट्रेड पास कर दिया। मैं उस समय भी मैंने अपने विद्यार्थियों से यही बात कहा था, और अभी भी यही बात कर रहा हूँ कि आप जो है थ्योरी पढ़िए, ऑब्जेक्टिव याद कीजिए, बाद में नोट्स पढ़िएगा, नहीं तो फिर फेल कर जाइएगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो, इस बात में कितना दम है, अगर आप एक्सपीरियंशियल हैं फिर भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिटर से तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। जो भी ITI से संबंधित जॉब की भर्ती आती है, हमारे जो है चैनल से जानकारी दी जाती है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।